एम के विजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज जो पशुपालन पार्ट बी की जो क्लास है वो हमारी नस्लों के बारे में है। इसके बारे में पशुओं की जो नस्लें हैं उसके बारे में हम आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जो किस प्रकार है, देखो कि भारत के अंदर जो कुल पंजीकृत जो नस्लें हैं वो टोटल हैं 212। कितनी हैं? 212 नस्लें हैं, जिनमें से 10 नस्लें 2022 में पंजीकृत की गई हैं। कितनी नस्लें? 10 नस्लें 2022 में पंजीकृत की गई हैं, जो उसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। देखो, क्लास को सुचारू रूप से देखना है। अगर यदि क्लास में कोई भी समस्या आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर क्या करेंगे, नोट करेंगे। देखो, होता क्या है कि वर्तमान में हमारा टॉपिक है जानवरों की नस्लें। नस्लें टॉपिक है जिसमें हम चर्चा जो कर रहे हैं वो है वर्तमान में भारत में जानवरों व पोल्ट्री की कुल वर्तमान में जानवरों में पोल्ट्री की कुल पंजीकृत नस्लें 212 हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से हो जाता है कि वर्तमान में भारत में जानवर एवं पोल्ट्री, यानी कि पोल्ट्री में कौन आ जाएगा भाई। देखो, इसके अंदर सारे के सारे जो, जैसे मुर्गा मुर्गी, सिर्फ मुर्गा मुर्गी ही नहीं हो सकता पोल्ट्री शब्द में, जैसे मुर्गा मुर्गी है, गरुड़ है, जो पक्षी हैं वो किसमें आते हैं? पोल्ट्री में आते हैं। तो देखो, वर्तमान में भारत में जानवर एवं पोल्ट्री की कुल पंजीकृत नस्लें कितनी हैं? 212। कितनी है भाई? 212, जिनमें हम सभी की देखते हैं प्रत्येक वाइज। जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है। ऐसे में और क्या हो सकता है भाई? ऊंट है, सूअर है, ऊंट है, सूअर है, पोल्ट्री है। ऐसे में ये क्या होती हैं? नस्लें क्या होती हैं? भैंस, गाय, बकरी, भेड़, ऊंट, सूअर और पोल्ट्री। अब जो ये डाटा पंजीकृत किए गए हैं ये 2022 के अनुसार आपको दिए जा रहे हैं। वो किस तरह हैं भाई? देखो, जो भैंस की जो नस्लें हैं, भैंस की जो नस्लें हैं वो कितनी हैं? भैंस की नस्लें कितनी हैं भाई? टोटल भैंस की जो नस्लें हैं वो कितनी हैं? भैंस की जो नस्लें हैं टोटल कितनी हैं? 20। कितनी है भैंस की नस्लें? 20। तो देखो, भैंस की टोटल जो नस्लें हैं वो कितनी हैं? 20 हैं। ध्यान रखेंगे, भैंस की नस्लें टोटल कितनी हैं? 20। याद कैसे रखेंगे? देखो, बफेलो में क्या आता है? बी। क्या आता है भाई? बफेलो में बी आता है, यानी बी और ब्लैक येलो बफेलो में क्या आता है? बी। और बी से याद रखेंगे पहले क्या आएगा इसमें? 2, यानी कि 2 के अर्थ लगा करके हम इसको क्या कर सकते हैं? 20। तो भैंस में कितनी है? 20। अब देखो, जो गाय है उस गाय की जो देसी नस्लों की जो संख्या है वो कितनी है? 53। कितनी है? 53। तो भैंस की नस्लें तो कितनी हो गई? प्यारे स्टूडेंट विद्यार्थी ध्यान देंगे बोर्ड पर। भैंस की नस्लें टोटल कितनी हो गई? 20। और जो गाय की नस्लें हैं वो कितनी हैं? 53। कितनी है भाई? 53 यानी 53 है। जैसे ही आगे चलते हैं वो किसकी आ जाएंगी भाई? देखो, अब किसकी है? भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी। तो देखो, जो बकरी है उस बकरी में तो
नस्लों की संख्या वो कितनी है, 37। कितनी है, इस बकरी में जो नस्लें हैं वो कितने प्रकार की हैं, 37 प्रकार की क्या हैं, नस्लें हैं। लेकिन अगर भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ की नस्लें हो जाती हैं 44। कितनी हो जाती हैं, 44। देखो ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ। भैंस की टोटल नस्लें 20, भैंस की टोटल नस्लें कितनी हैं, 20। गाय की कितनी नस्लें हैं, 53। भेड़ की कितनी हैं, 44। और बकरी की कितनी हैं, 37। कितनी हैं, 37। यानी 4 जानवरों की नस्लें आपके सामने लिख दी गई हैं। तो दोबारा से देखेंगे, भैंस की नस्लें कितनी हैं, 20। गाय की नस्लें कितनी हैं, 53। बकरी की नस्लें कितनी हैं, 37। और भेड़ की नस्लें कितनी हैं, 44। कितनी हैं, 44। अब जैसे ही देखो किसके है, ऊंट है, सुअर है, पोल्ट्री है। ऊंट है, सुअर है, पोल्ट्री है। तो देखो ऊंट की जो नस्लें हैं वो कितनी हैं, ऊंट की नस्लें हैं 9। कितनी है भाई, ऊंट की नस्लें कितनी हैं, 9 है। तो ऊंट की नस्लें कितनी हो गई, 9। अगर बात करें सुअर की, किसकी बात करें, सुअर की बात करें तो सुअर की नस्लें कितनी होती हैं, 13। कितनी होती हैं भाई, सुअर की नस्लें जो होती हैं वो कितनी हैं, 13। कितनी है, 13। अब बचा हमारे पास पोल्ट्री। क्या बचा है, पोल्ट्री। तो पोल्ट्री की जो नस्लें हैं वो कितनी हैं, पोल्ट्री की नस्लें हैं 19। कितनी हैं भाई, पोल्ट्री की नस्लें कितनी हैं, 19। तो देखो भाई इधर देखना, एक बार इसको ऐड करके देख लेते हैं। देखो 20 और 53 कितना होता है, अगर इसको ऐड करें 20 और 53, 73, 37 और 44 कितना होता है, 11, 1, 81। इधर देखेंगे 13 और 9 कितने होते हैं, 22, 19। तो ये कितने हो गए, यानी देखो कितनी नस्लें हो गई टोटल। अगर नस्लें देखें तो टोटल नस्लों को अगर हम देखें तो कितनी हो जाती हैं, देखो कुल कुल कितनी हैं, 33, 73, 81 और क्या है, 41। देखो भाई 3 और 1 4, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 12 और 7 कितने होते हैं, 19। 195 कितने हैं, 195। दोबारा से देख लो कहीं छूट तो ना गया कुछ। 20, 53, 73, बकरी की 37, भेड़ की 44 कितनी हो गई, 81। फिर है ऊँट की 9, सुअर की 13, पोल्ट्री की कितनी है, पोल्ट्री की जो नस्लें हैं वो है 19। तो इसमें 195 नस्लें हैं। कितनी हैं, 195 जो नस्लें हैं ये हैं। तो इसमें देखो 212 में कितनी कम है, 212 में एक तरह से 17 कम है। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं आई, वो क्या है, घोड़ा। क्या है, घोड़ा। तो घोड़ा को ऐड करेंगे और घोड़ा की जो नस्लें होती हैं वो कितनी हैं, कितनी हैं, घोड़े की नस्लें 7। कितनी है भाई, घोड़े की जो नस्लें हैं वो कितनी हैं, देखो जो घोड़ा है उस घोड़े की जो नस्लें होती हैं वो कितनी होती हैं, 7। ध्यान रखेंगे घोड़े की नस्लें कितनी हैं, 7। ऐसे कुल मिलाकर के जो हमारे पास नस्लें होती हैं वो टोटल कितनी हो जाती हैं भाई, टोटल जो नस्लें हैं वो 7 ऐड करने के बाद में कितनी हो जाती हैं, 7 ऐड करने के बाद में 202 नस्लें हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, 202 नस्लें। लेकिन मैंने आपको लिखाया है 212। कितनी है, 212। तो देखो इसमें अगर आगे ऐड करना चाहूँ तो क्या हो सकती है, 212 में 10 नई नस्लें 2022 में पंजीकृत हैं। ये ध्यान रखना है भाई। देखो क्या है, मैंने बताया आपको कि वर्तमान में भारत में जानवरों में पोल्ट्री की जो कुल नस्लें हैं, पंजीकृत नस्लें हैं वो कितनी हैं, 212। 212 में से आपको देखो 20 तो किसकी हैं, भैंस की। दोबारा से देखेंगे 20 भैंस की है। नेक्स्ट क्या है,
गाय, गाय की कितनी है 53, बकरी की है 37, भेड़ की है 44, ऊँट की नस्लें हैं 9 यानी 9 है, सूअर की नस्लें हैं 13, कितनी है सूअर की नस्लें हैं 13, आगे है घोड़ा, घोड़ा की नस्लें हैं 7, पोल्ट्री की नस्लें हैं 19, कितनी है 19। ऐसे में कुल मिलाकर के जो ये नस्लें हैं वो नस्लें हो जाती हैं 202, कितनी हो जाती हैं 202 नस्लें हो जाती हैं। तो बची कितनी नस्लें 10। अब देखो इसमें होता क्या है, अगर यदि कोई नई नस्ल को पंजीकृत करवाना होता है तो भाई उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए। जैसे हम कोई नई नस्ल इसमें ऐड करवाना चाहें तो उसकी जो नस्ल है वो कितनी होनी चाहिए, तो उसकी नस्लों की संख्या लगभग कम से कम 1000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 1000। अगर उन पशुओं की कोई भी पशु की नस्ल हो जाती है तो उसको क्या कर दिया जाता है पंजीकृत, क्या कर दिया जाता है पंजीकृत। तो क्वेश्चन आता है कि नई नस्ल को पंजीकृत करने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए 1000, कितनी होनी चाहिए 1000। अब देखो, अब इसमें जो 10 नस्लें हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो देखो भाई ये तो आपकी क्या हो गई नस्लें। अब देखो आपके पशुपालन जो ये भर्ती है इसमें सिर्फ आपके सिलेबस के अंदर अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ क्या है देसी नस्लें, क्या है सिर्फ देसी नस्लों के बारे में बताया गया है। विदेशी नस्लों के इसमें आपको आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करेंगे देख लेंगे। कुछ मेन जो नस्लें हैं उनको हम क्या करेंगे देखेंगे। तो देखो क्या होता है अब देखो जो है इसमें 2022 में जो पंजीकृत देसी नस्लें कितनी के हैं कुल 10 है। तो देखो क्या है 2022 में पंजीकृत कुल देसी नस्लें कितनी हैं 10, कितनी हैं भाई 10 है। तो इसमें देखो 2022 में पंजीकृत कुल जो नस्लें हैं वो कितनी हैं 10। और यहाँ पे नोट लगा के एक लाइन जरूर लिखेंगे। देखो पहली बात तो ये पशुओं की जो पंजीकरण की जो प्रक्रिया है ये कौन करवाता है NBAGR, क्या कराता है NBAGR, यानी कि जो करनाल है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है करनाल में। तो ध्यान रखेंगे जैसे न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए नई नस्ल की, नई नस्ल का पंजीकृत करने के लिए पंजीकृत करने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम संख्या 1000, कितनी होनी चाहिए 1000 होनी चाहिए। अब देखो भाई इसमें क्या है कि जो भैंस है उसकी जो नस्लें हैं वो भैंस की 2022 के अनुसार देख रहे हैं हम 2022 के अनुसार पंजीकृत नई नस्लें। तो देखो इसमें क्या है पहले नंबर पे आती है भैंस, क्या आती है भाई भैंस की 2022 के अनुसार अगर हम देखें तो एक नस्ल है, कितनी है 2022 के अनुसार भैंस की एक नस्ल है और उसका क्या नाम है पूर्णाथड़ी। क्या नाम है भैंस की 2022 में पंजीकृत नई नस्ल कौन सी है पूर्णाथड़ी। कौन सी है भाई पूर्णाथड़ी। तो ध्यान रखेंगे 2022 के अनुसार जो पंजीकृत नस्लें हैं उनमें भैंस की सिर्फ कितनी नस्ल है एक, कौन सी है पूर्णाथड़ी। अब ये पूर्णाथड़ी कहाँ पाई जाती है महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे कहाँ पाई जाती है महाराष्ट्र में ये भैंस क्या है देखने को मिलती है, कौन सी है पूर्णाथड़ी। अब देखो दूसरे नंबर पे जो है वो कौन है ध्यान देंगे, एक नंबर पे तो कौन है भैंस और इसकी कितनी नस्ल है एक। अब देखो दूसरे नंबर पे जो है वो गाय कितनी है, देखो जो गाय की है
इस गाय की 3 नस्लें हैं। कितनी हैं भाई? 3 नस्लें हैं। और तीनों नस्लों को अगर हम देखें तो देखो किस प्रकार है। जैसे 2022 में पंजीकृत भैंस की नस्लें तो कितनी हैं? एक कौन सी है? पूर्णाथड़ी। कौन सी है? पूर्णाथड़ी। अब अगर देखें गाय की, तो गाय की कितनी है? 3। कितनी है गाय की? 3। अगर गाय की कौन कौन सी है? साचोरी। क्या क्या है? साचोरी। तो सांचौरी कहाँ होगी भाई? सांचौर, जिला सांचौर, राजस्थान। जिला सांचौर, राजस्थान। तो सांचौरी नस्ल कहाँ है? सांचौर जिला कहाँ? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अगली कौन सी हो सकती है? अगली कौन सी है? मासिलम। कौन सी है? मासिलम। कौन सी है? मासिलम। मासिलम कौन सी है भाई? मासिलम। ये जो मासिलम नस्ल है, ये मासिलम नस्ल कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। ये ध्यान रखेंगे, मासिलम जो नस्ल है वो कहाँ है? मेघालय में। अब रही तीसरी नस्ल, तो पहली तो कौन सी हो गई? पूर्णाथड़ी। भैंस की नस्ल कौन सी है? पूर्णाथड़ी। गाय की जो नस्लें हैं, सांचौरी। जिला बना है नया, झालोर से अलग होकर के सांचौर। तो वहाँ कौन सी नस्ल है? सांचौरी। देखो पहले तो सांचौर और झालोर का स्थान था, लेकिन अगर आज देखेंगे तो जिला है। क्या है? जिला है। तो अगली कौन सी है भाई? लक्ष्मी। कौन सी है? यानी कि सॉरी, क्या है? कथानी। जो तीसरी नस्ल है वो कौन सी है? कथानी। तो देखो ये कौन सी हो गई? कथानी। ये कहाँ मिलती है? जो कथानी नस्ल है, कौन सी है? कथानी जो नस्ल है गाय की, वो कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है भाई? महाराष्ट्र में। अब देखो इनमें अगर देखें तो जो सांचौरी है, कौन सी है? जो सांचौरी है ये दूधारू नस्ल है। कौन सी है? दूधारू नस्ल है। तो ध्यान रखेंगे, सांचौरी कैसी है? दूधारू नस्ल है। अगर मासिलम की बात करें, किसकी बात करें? मासिलम की, तो ये कैसी है? बहार वाहक। कौन सी है? बोझा ढोने वाली, या फिर क्या लिख सकते हैं? बहार वाहक। तो ये तो कौन सी हो जाती है? सांचौरी तो कौन सी है? दूधारू। मासिलम कौन सी है? बहारोहा। कथानी कौन सी है? महाराष्ट्र की है। कथानी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। ये कैसी है? दोहरी उपयोगिता वाली। कैसी है भाई? दोहरी उपयोगिता वाली है। कैसी है? दोहरी उपयोगिता वाली। यानी कि दूध भी अच्छा देती है और वजन भी अच्छा ढो लेती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? दोहरी उपयोगिता वाली। देखो ये तो सिर्फ क्या करती है? बोझा ढोने में काम आते हैं। मासिलम मेघालय में है, कथानी है महाराष्ट्र में, जो दोहरी उपयोगिता यानी कि दूध भी अच्छा देती है और बाहर भी अच्छा ढो लेती है। लेकिन जो सांचौरी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? दूधारू नस्ल है। कैसी नस्ल है? दूधारू नस्ल है। अगर हम आगे देखें तो आगे हैं बकरी की 3 नस्लें। किसकी हैं? बकरी की 3 नस्लें। यह देख लेते हैं बकरी की कितनी है भाई? देखो इधर देख लेते हैं बकरी। जो बकरी की 3 नस्लें हैं, बकरी की भी कितनी हैं? 3 नस्लें हैं। और वो 3 किस प्रकार हैं? देखो देखो 2022 के अनुसार भैंस की तो कितनी है? एक। कितनी है भैंस की? एक। कौन सी है? पूर्णाथड़ी। कौन सी है भैंस की नस्ल? पूर्णाथड़ी। कहाँ देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में। कहाँ देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में। भैंस की नस्ल कितनी है? एक। अब चलते हैं गाय पे। गाय की नस्लें कितनी हैं? 3। तो पहली तो कौन सी है? सांचौरी, जो कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान में। कहाँ देखने को मिलती है भाई? सांचौर जिला, राजस्थान में। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? दूधारू नस्ल है। कौन सी नस्ल है? दूधारू। अगर मासिलम की बात करें तो मासिलम हमें मेघालय में देखने को मिलती है और ये सिर्फ क्या करती है? बोझा ढोने में काम आती है, यानी कि भारवाहक है। कैसी है? भारवाहक है। नेक्स्ट है कौन सी है? नेक्स्ट कथानी है। कौन सी है? कथानी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और ये क्या करती है? दोहरी उपयोगिता की है, यानी कि बोझ भी ढो लेती है और दूध भी अच्छा देती है। अब देखो बकरी की कौन कौन सी है। एक तो है करौली। कौन सी है? करौली। तो एक तो कौन सी हो जाती है बकरी की? करौली। एक कौन सी है? गोजरी। ध्यान रखना, एक नस्ल आपको गोजरी मिलेगा। ये क्या है? गोजरी। ये ध्यान रखना है, ये क्या है?
गोजरी, एक आपको मिलेगा गुजरी। क्या है? गुजरी। तो ये गुजरी कौन सी है? सॉरी, गुजारी है। ये कौन सी है? गुजारी। ये तो है गुजारी, बकरी की नस्ल गुजारी। कौन सी है? गुजारी। और जो तीसरी नस्ल है वो कौन सी है? सोजत। क्या है? सोजत। देखो, तीसरी नस्ल है सोजत। अब देखो, जो करौली है वो तो कहाँ है? करौली में, करौली, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और कहाँ हो सकती है? करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा। कहाँ हो सकती है? कोटा और बारा। तो यहाँ तो ये देखने को मिलती है करौली। लेकिन अगर गुजारी की बात करें, गोजरी अलग है, ध्यान रखना। गुजारी, गुजारी है ये। क्या है? गुजारी। तो गुजारी कहाँ है? सीकर में। कहाँ है? सीकर और जयपुर में। कहाँ? सीकर और जयपुर। देखो, सीकर और जयपुर। अब रही सोजत, और सोजत कहाँ है? पाली में। कहाँ है? सोजत कहाँ है भाई? पाली में। सोजत की क्या प्रसिद्ध है? ये आपको ध्यान होना चाहिए। मेहंदी। सोजत की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी। तो देखो, अगर आपसे मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ इस सोजत के नाम से, एक क्वेश्चन ध्यान में आया, जैसे आपसे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, लाल सुर्ख मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है। मेरा क्वेश्चन है, लाल सुर्ख मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, सोजत पाली की, तो आपसे क्वेश्चन है मेरा, लाल सुर्ख मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो देखो, बकरी की 3 नस्लें हैं, करौली, गुजारी, सोजत। कितनी हैं? 3। करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और बारा में कौन सी नस्ल देखने को मिलती है? करौली। अब देखो, सोजत पाली में, और दूसरी ये कौन सी है? गुजारी। गुजारी सीकर और जयपुर में। अब किसकी है? सुअर। और सुअर की भी कितनी नस्लें हैं? 3 नस्लें हैं, ध्यान रखना। सुअर जो है उसकी भी कितनी नस्लें हैं? 3 नस्लें हैं। 3 कौन कौन सी हैं? देखो, सुअर की 3 नस्लें हैं, वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। 3 नस्लों के नाम है सुअर की, जो तीनों नस्लें हैं वो कौन कौन सी है? बांदा, मणिपुरी और वाघ चांबिल। बांदा, मणिपुरी, वाघ चांबिल। वाघ चांबिल कौन सी है? वाघ चांबिल। वाघ चांबिल पिग। तो देखो, ये क्या है? बांदा, मणिपुरी, वाघ चांबिल। तो देखो, 3 सुअर की, 3 गाय की और 3 बकरी की, 9 तो ये हो गई। एक कौन सी है? भैंस की। तो टोटल कितनी नस्लें हैं? 10। तो देखो, सुअर की बांदा, बांदा कहाँ है? कहाँ है भाई बांदा? झारखंड में। कहाँ है? बांदा है झारखंड में, ध्यान रखना। बांदा है झारखंड में। मणिपुरी, मणिपुर में। मणिपुरी, मणिपुर में। और वाघ चांबिल जो है, कौन सी है? वाघ चांबिल कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है भाई? मेघालय में। वाघ चांबिल कहाँ है? मेघालय में। अगर देखो, आपको और ध्यान में रखना हो, तो जो वाघ चांबिल पिग है, कौन सा है? वाघ चांबिल जो पिग है, यह है जो मेघालय में गारो, जैसे आपने पढ़ा होगा पहाड़ियों में, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें आता है, गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ है? मेघालय में। कौन कौन सी? गारो, खासी, गारो, खासी और जयंतिया। लेकिन जो तीनों में से कौन सी? गारो। गारो पहाड़ियों में देखने को कौन सा मिलता है? वाघ चांबिल पिग। जो मेघालय में गारो जो क्या है? पहाड़ियां हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है? वाघ चांबिल पिग। तो मेघालय में है। और इसे वाघ चांबिल पिग को मेघालय के अंदर अगर कोई एनुअल फंक्शन होता है, यानी कि जो समारोह होता है धार्मिक, कौन सा? धार्मिक, धार्मिक समारोह में इसका मांस खाने को काम में लेते हैं। ऐसे में कितनी नस्लें हो जाती हैं? टोटल 10 नस्लें। कितनी हो जाती हैं? टोटल 10 नस्लें हो जाती हैं। तो ये हमारी क्या होते हैं? नस्लों का एक तरह से मोटा मोटा क्या होता है? जिक्र। क्या होता है? मोटा मोटा जिक्र हो जाता है। तो अब देखो, हम आगे अगर पढ़ना चाहेंगे
तो अलग अलग नस्लों के बारे में अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक कि अगर क्लास में आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे, और दोस्तों को और अपने भाइयों को और स्वयं आप इस नोट्सों को अच्छे से बनाना, और जब एग्ज़ाम हो तो देखना कि आपको कितना फ़ायदा मिलता है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।